एक 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी बहुत डरी हुई आती है आज ओपीडी में, और उसने बोला कि सर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था कल, उसमें पानी बहुत कम आया है, तो इससे क्या मेरे बच्चे पे इफेक्ट आएगा? सर क्या अभी मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा? तो ऐसा सब सुनते ही कि पानी कम है बच्चे के चारों तरफ, सब माएं घबरा जाती है। तो क्या पानी कम होना बच्चे के चारों तरफ खतरनाक है? क्या नारियल पानी पीने से आपके बच्चे के चारों तरफ पानी बढ़ जाएगा? क्या जो डॉक्टर ने आपको आर्जिनिन से दिए हैं पानी बढ़ाने के लिए, क्या उससे रियल में पानी बढ़ता है? वो काम करता भी है या नहीं करता? एंड काम करता है तो वो कैसे काम करता है? एंड अगर पानी कम होए तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या हमेशा सिजेरियन ही करना पड़ेगा? तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में भी पानी कम बताया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी का आपका 7वां 8वां 9वां महीना पास में आ रहा है, तो पानी कम होए आपका, उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो शायद आपका पानी कम होगा ही नहीं। तो हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं आपको सब चीजें आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि आप घर पर क्या कर सकते हो। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनिकोलॉजिस्ट, 13 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूं एंड सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजों पे मैं बात करता हूं। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे बटन दबा सकते हैं, आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आपकी जानकारी अप टू डेट रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बच्चे के आसपास पानी बनता कैसे है, पहली बात। फिर पानी बनता है तो पानी कम क्यों हो जाता है? सभी का तो कम नहीं होता, कुछ कुछ लोगों का कम क्यों हो जाता है? तीसरा बात करेंगे तो इसके कारण क्या है। चौथा बात करेंगे तो पानी अगर कम है तो आपके बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? कुछ तो फर्क पड़ता होगा ना, तभी डॉक्टर बार बार बोलते हैं पानी कम हो गया, पानी कम हो गया। पांचवा हम बात करेंगे आप घर पे क्या कर सकते हो कि पानी बढ़ जाए वापस या पानी कम होए ना। फिर आपको डॉक्टर हर बार बोलते हैं नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो, तो नारियल पानी क्या यूजफुल है या आप ऐसे पीते हो? एंड लास्ट में डॉक्टर आपको एक सेसे देते हैं, आर्जिनिन सेसे, क्या उससे फर्क पड़ता है पानी पे? ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए एंड आपका नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट होता क्या है रियल में। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप मिस कर सकते हो, तो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पानी होता क्या है। सब लोग बोलते हैं पानी कम हो गया, पानी कम हो गया। तो नॉर्मली जो आपकी बच्चेदानी के अंदर आपका बच्चा है उसके चारों तरफ पानी होता है, बच्चे के चारों तरफ पानी होता है, ठीक है, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे हो। और ये जो पानी होता है बच्चे को बाहर की चोट से बचाता है, सिंपल भाषा में कुशन का काम करता है। मान लो आपके पेट पे कोई भी चोट लगी या कुछ भी हुआ तो वो चोट बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगी, पहली बात। सेकंड, बच्चे को मूवमेंट करने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो पानी के अंदर रहेगा तो मूवमेंट कर पाएगा। अगर पानी होगा ही नहीं तो बाहर एकदम जैसे ये बच्चा है तो इसके चारों तरफ बच्चेदानी आ जाएगी, तो कहां मूवमेंट करेगा बच्चा? मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। सेकंड बात। थर्ड, बच्चे को जो टेम्परेचर होता है, बच्चे का टेम्परेचर इस पानी की वजह से ही मेंटेन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट। चौथी बात, आपके बच्चे के जो लंग डेवलपमेंट हो रहे हैं, बच्चे के लंग्स जिनको फेफड़े बोलते हैं, उन फेफड़ों के डेवलपमेंट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पांचवा इंपॉर्टेंट बात करें तो जो बच्चे की नाल होती है उस नाल को कंप्रेस होने से, सिकुड़ने से बचाता है कि वो आपके बच्चे और बच्चेदानी की दीवार के बीच में ना आ जाए, तो उसको कंप्रेस होने से भी ये बचाता है। तो इतनी सारी चीजें सुनने के बाद अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बात थी कि इस पानी का काम क्या है। अभी मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि पानी बनता कैसे है, कहां से आता है ना। पानी कहां पे बन रहा है? आपकी बच्चेदानी के अंदर बन रहा है ना, जहां पे बच्चा है। तो ये कैसे बनता है? तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के कुछ महीनों में, 3 4 5 महीनों में ये पानी नॉर्मली मदर से ही बनता है, मां के शरीर से बनता है, सिंपल भाषा में। या आप ये मान लो कि जो प्लेसेंटा होता है उसकी चारों तरफ जो चीजें होती है उससे बनता है। लेकिन जैसे 4 5 महीने के बाद का प्रेगनेंसी हो जाता है, 6वां 7वां 8वां 9वां महीना, उस टाइम जो बच्चा यूरिन पास करता है वो यूरिन ही पानी होता है। सिंपल भाषा में बोले तो बच्चे के जो चारों तरफ जो पानी है वो बच्चे का यूरिन ही है, उसी से वो बनता है। अभी अगर मान लो ऐसी कोई समस्या हो जाए
कि बच्चा यूरिन नहीं कर पा रहा है, जैसे बच्चे का किडनी में दिक्कत हो गया या बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा, तो इससे क्या होगा, बच्चे का यूरिन कम हो जाएगा, बनना कम हो जाएगा। एंड यूरिन बनना कम हो जाएगा तो आपके बच्चे के चारों तरफ पानी भी कम हो जाएगा। तो मोस्ट लाइकली अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के महीनों में पानी मदर से बनता है, प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में ये पानी बच्चे के यूरिन से बनता है। तो सेकंड बात, अगर आपके बच्चे के चारों तरफ पानी ठीक है, बच्चे के चारों तरफ अगर पानी ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा यूरिन अच्छे से पास कर रहा है। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि आपका बच्चा ठीक है। तो मैं एक लाइन में अगर बोलूं कि अगर बच्चे के चारों तरफ पानी ठीक है, इसका डायरेक्ट मतलब क्या है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है, यूरिन पास कर रहा है, सारी चीजें सही हो रही है। अभी आपको बोलते होंगे डॉक्टर साहब ने कि सर पानी कम है, या आपने अल्ट्रासाउंड में देख लिया होगा। तो पानी जब कम होता है तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ओलिगोहाइड्रोमनियोज बोलते हैं। एंड हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि AFI कम हो गया, AFI मतलब अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। कई बार हम बोलते हैं कि लो लाइकर हो गया। तो ये सब चीजें एक ही बात है। कई बार आपने अल्ट्रासाउंड में देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कि बॉर्डर लाइन लो लाइकर, मतलब बॉर्डर लाइन पे है लेकिन थोड़ा कम है। कई बार लिखा होता है सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोज, मतलब पानी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। तो ये इन ही चीजों से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि पानी कितना कम है, कितना बचा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि पानी कम क्यों हो गया, आपने ऐसा क्या किया या आपके बच्चे के साथ ऐसा क्या हो गया कि पानी कम हो गया, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले सबसे कॉमन कारण की बात करते हैं। आप ये सुन के चौंक जाओगे। पहली बात होती है कि मदर ही पानी कम पी रही है। अगर मां पानी कम पिएगी तो बच्चे को भी तो कम पानी मिलेगा ना, तभी तो उसका यूरिन बनेगा, है ना। अगर मां के अंदर ही पानी का कमी है तो बच्चे को भी नहीं मिलेगा। ओके, पहला कॉमन कारण मदर के द्वारा पानी कम पीना। सेकंड, अगर जो प्लेसेंटा, बच्चे का जो नाल होता है, बच्चे के नाल में खून का सर्कुलेशन अच्छे से अगर नहीं हुए, कोई भी बीमारी जिसकी वजह से बच्चे के जो नाल है, प्लेसेंटा है, उसके अंदर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, अगर मदर को बीपी का प्रॉब्लम है, मदर को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, बीपी अनकंट्रोल है, तो भी प्लेसेंटा के थ्रू सर्कुलेशन कम हो जाता है एंड पानी कम हो जाता है। तो डायरेक्ट बात, अगर मदर को बीपी प्रॉब्लम है तो पानी बच्चे के चारों तरफ कम हो जाएगा। ये था तीसरा कारण। चौथे कारण की बात करें तो अगर बच्चे का ग्रोथ सही नहीं हो रहा, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर आपके बच्चे का ग्रोथ कम चल रहा है तो भी बच्चे के चारों तरफ पानी कम होगा। एंड हम इसको उल्टी डायरेक्शन में भी देखते हैं। जब अल्ट्रासाउंड किया तो हमने देखा कि पानी कम है, तो हम तुरंत बच्चे का ग्रोथ चेक करते हैं। तो बच्चे का ग्रोथ कम होगा तो बच्चा यूरिन भी कम करेगा और पानी भी कम होगा। ये था चौथा कारण। पांचवा कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे पेशेंट को पता ही नहीं चलता एंड उनका पानी नीचे से लीक होता रहता है वेजाइना के थ्रू, और उनको पेशेंट को क्या लगता है कि उनको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। एंड वो पानी धीरे धीरे करके बहुत ही थोड़ा ड्रॉप करके लास्ट में सारा निकल जाता है एंड इसकी वजह से भी पानी कम हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जरूर ध्यान दें। छठे कारण की बात करें, प्रेगनेंसी डेट से आगे चली जाए। जैसे मान लो जो आपका डिलीवरी डेट था 31st डिलीवरी डेट था आपका 31 दिसंबर, एंड आपको उससे ऊपर चला गया टाइम, 1 वीक या 2 वीक, तो जैसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी डेट के बाद क्रॉस करेगी तो भी पानी कम होने का संभावना बढ़ता है। एंड कई बार मैं मेरे पेशेंट को बताता हूं कि जैसे जैसे डिलीवरी डेट पास में आता है, 9वां महीना, उस टाइम भी पानी कम होने की संभावना रहती है। इसीलिए जब डिलीवरी डेट आपका पास में आ रही है तो लास्ट के 3 वीक में हम पेशेंट को हर सप्ताह बुलाते हैं, हर 7वें दिन बुलाते हैं और उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि हमारे पेशेंट को कोई समस्या ना हो। एंड कई बार कुछ दवाइयां पेशेंट को पता ही नहीं होता एंड वो बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं और उन दवाइयों की वजह से भी पानी कम हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में बिना गायनेकोलॉजिस्ट के पूछे आपको कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। अभी बात करते हैं कुछ पेशेंट, हो सकता है उसमें से आप भी हो, कुछ पेशेंट जो ऐसे नाम सुनते कि पानी कम है वो घबरा जाते हैं। तो इसके पीछे घबराने का रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। इसको आपको समझने का जरूरत है कि आप
कैसे इसको बढ़ा सकते हो, वो सब चीजें मैं इसके बारे में बताऊंगा। एंड जब पानी कम होता है तो उसके पीछे बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे जिनको आप घर पर भी नोटिस कर सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे सर घर पे क्या अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारे जो हम घर पे पता चल जाए पानी कम है? तो अल्ट्रासाउंड मशीन का रिक्वायरमेंट नहीं, आप अपने आप को आपको पता लगेगा। मैं आपको बताता हूं। पहली बात, कैसे पता लगेगा? अगर आपके बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है, अगर आपके बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है तो पानी कम हो सकता है, तो बच्चे के चारों तरफ पानी है ही नहीं, एंड पानी नहीं है तो बच्चा मूवमेंट करेगा कहां से? तो अगर मूवमेंट कम हो रहा है तो पानी कम हो सकता है। सेकंड की अगर बात करें, अगर आपका पेट का जो साइज है वो छोटा लग रहा है कंपेयर टू, आपको हर कोई बोल रहा है तेरे तो 8 महीने का प्रेगनेंसी लग ही नहीं रहा, तेरा तो 9 महीने का प्रेगनेंसी लग ही नहीं रहा, तो अगर आपको डाउट है कि आपका पेट का साइज छोटा लग रहा है कंपेयर टू नॉर्मल, तो भी पानी कम हो सकता है। तीसरा, अगर आपको घर पे मतलब ऐसे पानी जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है वेजाइना से, है ना, तो भी आपका पानी कम हो सकता है। चौथा, बेबी का एक्टिविटी कम हो जाता है। पहले जितना जोर से मूवमेंट करता था बच्चा, उतना जोर से अगर मूवमेंट नहीं करता तो भी पानी कम हो सकता है। इसलिए रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है एंड डॉक्टर के विजिट करने जरूरी है। फिर अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मेरे बच्चे पे क्या फर्क पड़ सकता है? मेरे बच्चे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हर मदर ये सोचती है। तो अगर पानी कम है तो उसका आपके बच्चे के अंदर, जो आपके पेट के अंदर है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मैं ये बताता हूं। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना कम है पानी। अगर ज्यादा कम पानी है तो ये डेंजरस हो सकता है, या बिल्कुल सूख गया तो भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम पानी है, थोड़ा कम है, नॉर्मल से थोड़ा ही कम है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन से। ओके, तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर और रिस्क बताओ आप, क्या रिस्क हो सकती है? अगर पानी कम है तो मेरे बच्चे को क्या रिस्क हो सकती है? तो रिस्क, पहली रिस्क आपका बच्चे का मूवमेंट कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर पानी कम होगा तो बच्चे का ग्रोथ कम हो जाएगा, बच्चे की बढ़ोतरी नहीं होगी। तीसरा, उसको ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगा। चौथा, कोल्ड कंप्रेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे ये बच्चेदानी है, इसके अंदर ये बच्चा है, तो अगर बीच में पानी ही नहीं होगा तो वो कोल्ड बीच में दब जाएगा, है ना, एंड वो दब जाएगा, उसकी वजह से बच्चे का धड़कन कम हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? फिटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। एंड इसीलिए मैं बताऊंगा कि जब ज्यादा पानी कम हुए तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम क्यों हो जाती है, अभी आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। एंड इसके अलावा भी अगर पानी ज्यादा कम हुए तो हमें कई बार बच्चे का जान बचाने के लिए टाइम से पहले डिलीवरी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का भी जान बचाना इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा वेट करेंगे तो टाइम और निकलेगा तो पानी और कम होने की संभावना हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते एंड टाइम से पहले डिलीवरी प्लान करते हैं। तो अभी आप सोच रहे थे सर आपने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि आप कुछ ऐसी चीजें बताओगे कि आप घर पे क्या कर सकते हैं हम कि पानी बढ़ जाए, दवाई के अलावा आप क्या कर सकते हैं घर पे? तो ये ध्यान से सुनिए। अगर आपका पानी कम है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा कितना? एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी आप रोजाना पिए। 3 से 4 लीटर पानी रोजाना पिए। सेकंड, नारियल पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल पानी हम हर पेशेंट को बोलते हैं नारियल पानी पियो। अब आप सोच रहे हो सर नारियल पानी से क्या हो जाएगा? तो नारियल पानी से आपके शरीर का हाइड्रेशन इंप्रूवमेंट होगा। पहली बात, नारियल पानी में बहुत सारे मिनरल होते हैं। तीसरा, ये बॉडी का हाइड्रेशन अच्छे से इंप्रूव करता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे नारियल पानी से आपका बच्चे के चारों तरफ पानी बढ़ेगा। ये पानी कम होने का ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे नहीं सोचना दिमाग में कि आपके बच्चे के चारों तरफ पानी कम है तो इसका ट्रीटमेंट नारियल पानी पीना है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन अगर नारियल पानी अगर आप पियोगे तो बच्चे के जो चारों तरफ पानी है वहां पानी और बनना स्टार्ट होगा, इंप्रूवमेंट होगा। तो नारियल पानी इस चीज में हेल्प करेगा, मतलब ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो मैंने आपको अभी तक 2 चीजें बता दी, पानी ज्यादा पीना है, नारियल पानी ज्यादा पीना है। अभी तीसरे की अगर बात करें तो आपने जब भी आप सोओगे तो एक साइड करवट लेके सो। अभी आप सोच रहे हो सर करवट लेके सोने से पानी कैसे बढ़ेगा? तो इसका कारण यह है कि जब आप करवट लेके सोओगे तो आपके बच्चे का जो प्लेसेंटा है वो बच्चे के बीच में और आपके बीच में दबेगा नहीं, है ना। बच्चा भी साइड में आ जाएगा एंड आप भी करवट लेके सो रहे हो, तो
प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन। आप अगर एक साइड करवट लेके सोओगे तो प्लेसेंटा के अंदर सर्कुलेशन बढ़ेगा। प्लेसेंटा के अंदर अगर सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पानी ज्यादा बनेगा, क्योंकि बच्चे को भी तो सर्कुलेशन एंड ब्लड एंड ऑक्सीजन मिलेगा ना। तो एक साइड करवट लेके सोने से भी बच्चे का पानी का फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। ये बात थी तीसरी बात। चौथी बात, आपको आराम करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा आराम करोगे तो भी बच्चे को सर्कुलेशन बढ़ेगा। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, आपका जो खाने पीने में आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, जैसे दाल, दूध, पनीर, अंडा। जिन चीजों के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है उससे भी आपका पानी ज्यादा बनने का संभावना रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को एक आर्जिनिन से देते हैं। आपको भी आपके डॉक्टर ने पक्का दिया होगा कि ये वाला पाउडर है, पानी में मिला के पीना है। तो ये कैसे काम करता है, हम इसकी बात करते हैं। तो जो आर्जिनिन से होता है, ये कोई बना बनाया पानी नहीं है कि आप पानी वो पियोगे एंड वो सीधा कहां चले जाएगा, आपके बच्चे के चारों तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको ऐसे लग रहा होगा तो सर डॉक्टर लोग हमें क्यों देते हैं? तो डॉक्टर लोग इसलिए देते हैं कि आर्जिनिन से के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स, जो आपकी खून की नलकियां, हिंदी में जिनको बोलते हैं आर्टरीज, धमनियां, उनको डायलेट रिलैक्स करती है। एंड रिलैक्स करेंगी तो उनके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एंड वहां से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो प्लेसेंटा में भी ब्लड, बच्चे की नाल में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एंड बच्चे को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, ब्लड ज्यादा मिलेगा। एंड बच्चे को ज्यादा ब्लड मिलेगा तो पानी का, वो बच्चा यूरिन ज्यादा पास करेगा, एंड बच्चा यूरिन ज्यादा पास करेगा तो वहां पे पानी बनेगा। तो सिंपल फंडा क्या हुआ कि आर्जिनिन से भी थोड़ा पानी बढ़ाने में मदद करता है। अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि आर्जिनिन से कोई जादू नहीं है कि सिर्फ आर्जिनिन से ले लिया आपने एंड पानी बढ़ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सेकंड, आर्जिनिन से के अलावा आपको जो मैंने आपको और चीजें बताई वो भी करना जरूरी है, अकेले आर्जिनिन से नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात, आर्जिनिन से का इफेक्ट हर मदर पे, या मैं बोलूं कि हर शरीर पे अलग अलग आता है। ऐसा हो सकता है कि 5 लोगों में पानी का लेवल उससे बढ़ गया लेकिन आप में ना बढ़े, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एंड बुक्स में भी लिखा है कि आर्जिनिन से पानी कम होने का ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट पानी बनने में सपोर्ट करता है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्जिनिन से भी लेना है और जो पीछे मैंने आपको चीजें बताई वो भी लेना है। एंड रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया, घर पे आप पानी पी रहे हो, नारियल पानी ले रहे हो, आर्जिनिन से ले रहे हो, प्रोटीन की डाइट ले रहे हो, एंड आप घर पे ऐसे निश्चिंत होकर बैठ गए अभी तो मेरा पानी बढ़ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आपको आपके डॉक्टर ने बुलाया है तब जाके दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के आपको चेक करा लेना चाहिए कि पानी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पानी बढ़ जाए एंड इससे उल्टा भी हो सकता है कि पानी कम भी हो जाए। तो मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि पानी कम है एंड आपका ट्रीटमेंट चालू कर दिया, लेकिन आपके मन में ऐसे आ रहा होगा कि क्या इस टाइम मेरे साथ क्या इमरजेंसी हो सकती है, कि मुझे कब जाना चाहिए हॉस्पिटल में, तो वो मैं बताता हूं। तो अगर आपका पानी पहले से कम है और आपका अगर बेबी मूवमेंट कम हो गया है, बेबी मूवमेंट कम हो गया है, पहली बात। सेकंड, अगर आपका नीचे से पानी लीक हो गया है। तीसरा, मान लो आपको पेट दर्द आने लग गया है। चौथा, आपका बीपी बढ़ने लग गया है। एंड पांचवा, आपको चक्कर चक्कर आने लग गए हैं। छठा, आपको ब्लीडिंग होने लग गया है ना, ब्लीडिंग होने लग गया है। तो ऐसे केस में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है। एंड अभी आप सोचोगे सर हम हॉस्पिटल तो चले जाएंगे, वहां पे डॉक्टर क्या करेगा? अगर आप ये सोचिए कि आप मेरे पास आ गए एंड मैं वहां पे हॉस्पिटल में हूं, तो मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं? तो मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूंगा, अल्ट्रासाउंड करके मैं ये देखूंगा कि कितना पानी कम है, एंड पानी कितना कम है इस हिसाब से मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा। अगर पानी थोड़ा सा ही कम है तो मैं आपको आईवी फ्लूइड्स दूंगा, साथ में आपका पानी बढ़ाने का कोशिश करूंगा, साथ में मैं आपके बच्चे का धड़कन सही चल रहा है नहीं चल रहा है ये अश्योर करूंगा, है ना।
कि बच्चे का आपका धड़कन सही है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं रहा, क्योंकि बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए तभी आप हॉस्पिटल में आए हो। एंड साथ में बच्चे को ये देखेंगे कि ब्लड मिल रहा है नहीं मिल रहा, डोपलर स्टडी करेंगे। एंड अगर सब ठीक चला तो हर 2-2 दिन पे अल्ट्रासाउंड करके जब हमें लगेगा ठीक है तो हम हो सकता है आपको डिस्चार्ज कर दें या फिर हम आपका डिलीवरी प्लान करें। अभी कई बार क्या होता है कि पानी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तो ऐसे टाइम में बच्चे को अंदर रखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, एडमिट करके पेशेंट को हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन देंगे ताकि बच्चे के लंग डेवलपमेंट हो जाए एंड उसके बाद डिलीवरी कर देंगे। ये था पहला केस अगर बच्चा प्री टर्म हो। सेकंड, अगर मान लो आपका बच्चा ऑलरेडी टर्म हो चुका है, उसका डिलीवरी डेट आ चुका है, ऐसे केस में हम डायरेक्ट डिलीवरी करा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक पेशेंट था हमारे पास 36 वीक पे आया, मतलब 1 महीना अभी डिलीवरी डेट में बाकी था, उसका पानी बहुत कम था, तो हमने उसको एडमिट किया, पानी बढ़ाने का कोशिश किया, बच्चे के लंग मैच्योरिटी के लिए इंजेक्शन दिए एंड कैसे भी करके 7 दिन तक हमने उसको खींचा ताकि बच्चा उसका टर्म हो जाए एंड 37 वीक पे हमने उसको डिलीवर करवा दिया। तो सही समय पर सही ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका बच्चा सेफ रहेगा एंड आप भी सेफ रहोगे। अभी सर आपको लग रहा होगा आपने ये तो बताया नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है या नहीं हो सकता अगर पानी कम होए। हमें तो हमारे डॉक्टर ने बोला है कि पानी कम है एंड आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ सच्चाई है। सच्चाई क्या है, अगर पानी बहुत ही ज्यादा कम है, पानी बहुत ज्यादा कम है तो नॉर्मल डिलीवरी ऐसे केस में नहीं कराना बुद्धिमानी वाली बात है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, डिलीवरी कैसे होगा, आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो बच्चा बाहर निकलेगा ना। तो जैसे ही आपकी बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पानी नहीं होने की वजह से बच्चे का नाल जो होता है वो कंप्रेस हो जाएगा, बच्चे का धड़कन हो जाएगा, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम सिजेरियन ही एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर पानी थोड़ा बहुत ही कम है, नॉर्मल के आसपास है, थोड़ा सा कम है, तो ऐसे केस में हम नॉर्मल डिलीवरी प्रीफर करते हैं। एंड जब डिलीवरी हो रहा होता है, ये लेबर प्रोसेस के दौरान अगर कहीं भी ब्लीडिंग, कहीं भी बच्चों को कुछ दिक्कत होता है तो तब हम सिजेरियन के बारे में सोचते हैं। तो हमेशा ये बात सच नहीं है कि पानी कम है तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा, ऐसा सच नहीं है। तो सबसे कॉमन गलतियां आप लोग क्या करते हो, पानी कम क्यों हो जाता है, ऐसा कौन सा गलती है जिसकी वजह से पानी कम हो जाता है। तो पहला, प्रेग्नेंट लेडी पानी नहीं पीती। दूसरा, वो टाइम पे जब उसको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला तब उसने कराया नहीं, टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हुआ। तीसरा, उसने बच्चे का मूवमेंट ही इग्नोर कर दिया ताकि उसको पता चल जाता कि पानी कम है, मूवमेंट इग्नोर कर दिया। एंड चौथा, उसको ऐसे लगा कि बस मैं तो होम रेमेडी पे काम चल जाएगा, मेरे तो पानी ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट। ये मेन कारण है। तो आपने याद क्या रखना है कि अगर पानी कम है तो आपका अवेयरनेस लेवल, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर ने पानी कम बताया है तो पैनिक होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, हर समस्या का समाधान है। आप अपना हाइड्रेशन बढ़ाइए, डॉक्टर से फॉलोअप रखिए, बेबी का मूवमेंट काउंट करते रहिए, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताया वो टाइम पे लेते रहिए एंड सही टाइम पर सही कदम आपको लेना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो अभी तक तो आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले पता चल जाएगा एंड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगा। क्योंकि आपके साथ कौन सी समस्या आने वाली है ये आपको बता के नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पहले से पता होगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि यस ये समस्या है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी समस्या के ऊपर मैं बनाऊं। एंड मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे जो समस्या आपके दिमाग में आती है, आप जो सोचते हो, मैं 13 ईयर से मैं यही काम कर रहा हूं, इतने मैं पेशेंट देखता हूं, मुझे पता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आने वाला है, उस पर आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। प्रेगनेंसी के पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर 9वें महीने तक मैंने हर महीने का डिटेल से वीडियो बनाया, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए